आपसे क्या क्या गलती की, ये गलतियां मेरे से दोबारा ना, गलतियां क्या वहां अपने जीवन से खत्म कर। तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो आपसे आगे निकल जाए। तो ये चीजें खुद से बातचीत कर, जितनी आप खुद को समझ सकते हैं उतना कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ। ये गीता में भी बताया गया। करियर में ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा अगर आप ये तरीका, अगर आप ये पैटर्न अपनाए। तो देखिए, समय एक निकालिए आप अपने, बोले तो आधे घंटे का इवनिंग में, ये 1 घंटे का, जिस भी टाइम आप फ्री हो दिन में, एकदम शांत माहौल हो और उस समय केवल आप अकेले में वो चिंतन कीजिएगा कि दिन भर में आपसे क्या क्या गलतियां हुआ और वो गलतियां को आप आगे चलकर कैसे आप सुधार कर सकते हैं। डेली का आप विश्लेषण कीजिए कि आप इन चीजों का जो आप ये जो काट के इसको और बेहतर तरीके से आप किन किन तरीके से कर सकते थे, आपने क्या गलतियां क्या वहां जो आगे और भी बेहतर हो सकता था। इन चीजों का अगर आप एक बार अगर विश्लेषण कर रहे हैं दिन में, ये आप अपनी गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं, आगे चलकर प्रयास कीजिएगा कि ये गलतियां मेरे से दोबारा ना हो। आज पढ़ाई जो हुई, क्या क्या रीजन रहा जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई हो पाई और कौन कौन सी रीजन था जो मेरी पढ़ाई में बाधक बना है, अब उन चीजों को मुझे किस तरीके से उसको खत्म करना है, अपने जीवन से खत्म करना है, कैसे मैं उसको साइड कर सकता हूं ताकि अपने लिए पढ़ाई के लिए समय निकाल सकूं। इन चीजों का अगर जब तक आप विश्लेषण नहीं कीजिएगा तब तक आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की आप किसी भी आप कह लीजिए किसी भी सेक्टर में हो, आप उसमें अपना बेहतर 100% कभी भी नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो आपसे आगे निकल जाएगा। भाई, कोई जन्म से सीख कर नहीं आता है। अगर आप गलतियों का विश्लेषण कर रहे हो कि ये बेहतर और कैसे हो सकता है, मेरी क्या क्या गलतियां रही जिसकी वजह से आज मैंने पूरे दिन में पढ़ाई नहीं कर पाया, उन चीजों को अगले दिन उसको यूज में नहीं लाने देना है, वो ध्यान में रखना है और एकदम आप रूटीन बनाकर पढ़िएगा, हो जाएगा। तो ये चीजें खुद से बातचीत करने का, अवाक होकर बातचीत करने का, खुद से विश्लेषण करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप जितनी आप खुद को समझ सकते हैं उतना कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता है। ये बात आप भी जानते हैं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, फैमिली स्ट्रक्चर सब कुछ आप लोग समझते हैं, आर्थिक स्थिति सब कुछ आपके जितना कोई नहीं समझ सकता इस बात को। पहली बात ये हुआ अवाक होकर बातचीत करना। एक समय निकालिए दिन में, बहुत आपको ग्रोथ जीवन में देखने को मिलेगा। आप केवल इसका 10 दिन केवल इस चीजों को यूज कीजिएगा, आपको खुद देखने को मिलेगा, नहीं आपको खुद उसकी आदत लग जाएगी। और दूसरी बात होती है ध्यान की। तो देखिए, ध्यान जो करना होता है ना, ध्यान जब भी आप करते हैं तो आंख बंद कर ओम का उच्चारण करते हुए आप देखिए अपनी पूरा का पूरा ध्यान आप इस नोज पर आप कंसंट्रेट कर लोगे। अब देखिए, अगर आप आंख बंद कीजिएगा ना, तो देखिए मैं खुद उस अनुभव के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान करने का नियम ये होता है, आप केवल कई बोलेंगे क्या, यूट्यूब में कई सारे बोलेंगे आपको केवल आंख बंद करो ना हो जाएगा, है ना? नहीं साहब, आपका ध्यान भटकेगा ही। मन को एकाग्र करना है। अब मन एकाग्र तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरह से आप नोज पर कंसंट्रेट कर ले, फोकस कर ले। गीता में भी बताया गया, नोज पर आप कंसंट्रेट कर ले, अपनी पूरी है ना दृष्टि को आप यहां पर कंसंट्रेट कर ले, है ना? जितनी समय तक आप फोकस कर पाते हो, कुछ ही नहीं सोचना है, बुद्धि को रेस्ट करना है, एकाग्र करना है। अब बोले सर उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो टॉपिक जो होता है, जिस टॉपिक पर आप लोग देखते पढ़ते हैं तो ध्यान भटक जाता है, वो ध्यान नहीं भटकेगा। किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपका कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम तक बना हुआ रहेगा। इससे आपका ये फायदा मिलेगा। इसी को ध्यान बोला कर। जितने समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, जितना आप कर सकते हो ध्यान, और जितना ध्यान कीजिएगा उतनी बुद्धि आपकी एकाग्र होगी और उतना आपको बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ध्यान का तो सुपीरियर भाई साहब शिव जी है ना, जो उसका एग्जाम्पल तो ले सकते हैं। ध्यान की पराकाष्ठा है शिव जी।